परवाणू से शिमला तक 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। इस रोड को बनाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हैं। कई बार इस रोड का सर्वे भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सोलन शहर को किस तरह से 4 लेन से जोड़ा जाएगा, इसका शायद ही किसी को पता है। सोलन शहर को जिस तरह से इस 4 लेन से जोड़ा गया है वह बेहद जोखिम भरा है। सोलन शहर से चंडीगढ़ जाते और आते समय केवल एक ही सर्विस लेन से होकर गुजरना पड़ता है, वह भी जान हथेली पर लेकर, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी अधिकारी और राजनीतिक प्रतिनिधि ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। यह जिम्मेवारी सोलन प्रशासन और नगर निगम की थी, लेकिन अभी तक उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। यह आने वाले समय में सोलन में जाम का बड़ा कारण बनेगा और फिर दुर्घटनाओं को रोकना भी मुश्किल होगा, क्योंकि पैदल यात्रियों के लिए भी वही सड़क है जहां से सोलन में वाहन और आ जाते हैं, जिस कारण शहरवासियों ने भारी रोष व्यक्त किया है। हाउसिंग बोर्ड वासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि प्रशासन और नगर निगम शायद उस समय का इंतजार कर रहा है जब कोई बड़ी घटना होगी और किसी शहरवासी की जान जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरों में सड़क के किनारे प्रशासन और शासन द्वारा पैदल चलने के लिए अलग से पाथ बनाया जाता है, लेकिन सोलन शहर में उल्टा हो रहा है। जो पैदल चलने का मार्ग था उसे तोड़कर शहर वासियों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहां सैकड़ों तेज रफ्तार वाहन चल रहे हैं। वहीं से बच्चों और बुजुर्गों को गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ वृद्ध लोग तो अब सोलन शहर में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह इतने समर्थ नहीं है कि तेज रफ्तार वाहनों में से जान जोखिम में डालकर निकल सके। उन्होंने कहा कि उन्हें 4 लेन निर्माण कार्य को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको किसी शिक्षित इंजीनियर ने डिजाइन किया है। उन्होंने कहा कि सड़क की व्यवस्था को देखकर कोई अनपढ़ ही बता देगा कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शासन और प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। बाईपास चौक को देखें तो यहाँ पे किसी का भी काम संतोषपूर्ण नहीं है, चाहे वो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे ने कैसा एक हाईवे बनाया कि उसमें जो एक कट रोड मिलना चाहिए था, जो सोलन से ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ उतरेगा, वो यहाँ पे आज सारा आगे मिक्स हो रहा है। उसके अंदर मतलब घुसना ही मुश्किल है, आपको गाड़ी घुसानी मुश्किल है, और ऊपर से पैदल रास्ता कोई है ही नहीं। अच्छा भला यहाँ पे पेडेस्ट्रियन पाथ था, वो तोड़ दिया गया, उसके बाद उसको बना नहीं रहे हैं। तो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ से डेली ट्रैवल करना है, और वो एक्सीडेंट्स होंगे, इसमें लगातार होंगे। कुछ दिन पहले भी एक इंसान गिर चुका है यहाँ पे। तो प्रशासन किसी भी तरफ से कोई भी सहयोग नहीं दे रहा है, पूरी तरह से फेलियर है, सोया हुआ है। चाहे वो ज़िला प्रशासन है, प्रदेश है, सीएम साहब की भी तो कुछ होगी, वो उन्हें भी देखना चाहिए कि प्रदेश में क्या चल रहा है। इलेक्शन के वक्त तो सब आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता है। हमें तो ये डाउट होने लगा है कि एक्चुअल में वो इंजीनियर्स हैं उसमें, या रिश्वतखोरी से भर्ती हुए हैं, या अप्रोच से भर्ती हुए हैं, जिनको इतना ही नहीं मालूम है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट करना कैसे। अगर एक लेमैन आपको बता रहा है तो वो इंजीनियर्स फेल हैं। उनको आप सरकारी इतनी मोटी मोटी तनख्वाह किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? इफ़ दे कैन नॉट वर्क तो उनको हटाइए, उनकी जगह कॉम्पिटेंट इंसान को लाइए जो वो प्लान कर सके आपके लिए कुछ। यहाँ पे आप पूरे नेशनल हाईवे का वर्क देखेंगे तो एक पूरा फेलियर है। वो इतने स्टीप कट्स मारे गए कि वहाँ से लोगों के घर तक नीचे आ गए, पानी के नाले कहीं भी छोड़ दिए गए, हर कुछ किया जा रहा है। वो तो सिंपल सी बात है, जब ऊपर बच्चे क्रॉस करेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे रोज़, तब कोई जागेगा, पहला मुआवजा देंगे फिर जागेंगे। तब तो या फिर आपको भी उसी ढंग से, जैसे किसान आंदोलन या और आंदोलन चल रहे हैं, हमें भी सड़कों में बैठना पड़ेगा, वही जगाने का तरीका है इनको। अभी कल परसों एक बंदा नीचे टनल में गिर गया, उसको इतनी मुश्किल से निकाला, वो मरते मरते बचा यहाँ तक। और काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। जैसे बारिश में आजकल, अब देखो बारिश होएगी तो रास्ता इतना ख़राब हो जा रहा है, फिसलने का डर रह रहा है हमें। बहुत मुश्किल आ रही है, इतना ट्रैफिक हो रहा है ना, ट्रैफिक के थ्रू बहुत मुश्किल हो रही है। इस कारण कई बुज़ुर्ग तो निकल ही नहीं रहे। हमारे भी घर में बुज़ुर्ग हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, वो तो निकल ही नहीं पा रही हैं इस कारण। हाँ जी। जैसे दिक्कत परेशानी क्या आ रही है? दिक्कत परेशानी यही है कि जो बाज़ार से आ रहा है वो पूरा चक्कर, गोल चक्कर घूम करके आएगा। वो 1 किलोमीटर का एरिया पास करेगा तब इधर को आएगा, और वो भी खतरे का है सारा काम। अब रास्ता कहीं से दिए नहीं है, वहाँ से तो मुश्किल तो है ही है ना। फिर ये तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, बुजुर्ग के लिए तो बहुत ही दिक्कत है। तो
तो इसका तो प्रॉपर रास्ता होना चाहिए ऊपर से इधर तो आने के लिए, ताकि सीधे उधर जो बाज़ार वाले हैं सीधे अपना नीचे वाले रोड में जाके मिल जाएं, और जो उधर से इधर को हाउसिंग बोर्ड वाला है अपना इधर को आ जाएं। यही है सोल्यूशन, नहीं तो ऐसे तो एक्सीडेंट नीचे बहुत होंगे, रास्ता है नहीं अभी। गलत दिशा से आता है। और जैसे मान लो बीपी वाला है, हार्ट पेशेंट है, टांग में कोई प्रॉब्लम है, नहीं चल पा रहा है ठीक से, तो इतना सारा चल करके आना उसके बस की बात नहीं है, किसी के भी बस की बात नहीं है। और रास्ता टूटा हुआ है, कोई भी गिर भी सकता है उसमें। अभी थोड़े दिन पहले भी कोई हादसा हुआ है, तो आगे भी हो सकता है। और जो पैदल चलने के लिए रखा हुआ था रास्ता, वो बंद कर दिया है। पैदल वाला तो होना ही चाहिए, भी ओल्ड है, बच्चे हैं, सब ने आगे स्कूल खुलेंगे, जाएंगे बच्चे भी, इतने ट्रैफिक में कैसे जाएंगे बच्चे। रास्ता कहीं से भी नहीं है छोड़ा हुआ, पहले खड़े रहो, वहाँ तक जाओ दोहरी दीवार तक, फिर वहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करो, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। सबका लाइफ रिस्क पे है। कई बार यंग भी बहुत जल्दबाजी में होते हैं, काम के लिए जा रहे होते हैं, इतना ध्यान नहीं होता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसका कोई होना चाहिए, इसमें कोई इंजीनियर हो, कोई हो जो इसका ठीक रास्ता निकाल सकता हो, उसको करना चाहिए ना ये काम। उन्होंने सोलन का ध्यान नहीं रखा, वो अपना नेशनल हाईवे शिमला के लिए तैयार कर रहे हैं। सोलन से उनको कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ से सिर्फ क्रॉस करना है उन्होंने, वो कर रहे हैं वो। पर ये सोलन वाले लोग या कमेटी वाले या यहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनको देखना है कि उन्होंने सोलन के लिए क्या करना है। ये चीज़ें पहले रखनी चाहिए आगे। चाहे चीफ मिनिस्टर के पास जाएं, चाहे किसी सेंटर में किसी मिनिस्टर के पास जाएं, कहीं से भी करें, पर इसका ये तो करना ही चाहिए ना। हज़ारों लोगों के सवाल है, कोई ऐसा तो है नहीं भी 2, 4, 10 लोग हैं इसमें जुड़े हुए।